फांसी दो, नासिर जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, नासिर जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, नासिर जुनैद के हत्यारों को फांसी दो। राजस्थान के भरतपुर जिले में घाटमेका पहाड़ी गांव में नासिर और जुनैद नाम के दो युवकों की गौरक्षकों ने गौमांस के आरोप में अपहरण करके निर्मम पिटाई करके हरियाणा के भिवानी इलाके में जिंदा जला दिया था, जिसके विरोध में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और न ही पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा और राहत दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि 18 फरवरी को आजाद समाज पार्टी ने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग उठाई थी, लेकिन राजस्थान और हरियाणा सरकारों ने इस प्रकरण में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे प्रतीत होता है कि इस घटना में सफेदपोश नेता, अधिकारियों और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजस्थान प्रदेश में दलितों, आदिवासियों, मुस्लिम समाज के साथ लगातार हत्या, बलात्कार और शोषण की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश सरकार जातिगत कारण से मुआवजा और न्याय में भेदभाव कर रही है। बता दें कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके सजा देने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है, जिसके संबंध में उन्होंने डीएम लखनऊ के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। खास करके ये बताना चाहता हूँ, ये देश जो है अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, सुखदेव जैसे लोगों का है और हमारे समाज के उलमाओं ने आज़ादी के टाइम पर से फांसियों पर अपने आप को टांगा है और हमारे समाज के लोगों के साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है। कभी गाय के नाम पे मार दिया जाता है, कभी दाढ़ी रखने के नाम पे मार दिया जाता है। ऐसी ना जाने कितनी लोगों को वारदात करते हैं। कभी दलित समाज को चमड़ा उतारने पर लोगों को मार दिया जाता है। क्या इस तरह से देश चलेगा? क्या आप बताएं, इस तरह से देश चलेगा? अगर देश को इसी तरह से चलाना है तो संविधान का क्या मतलब है? इस देश में संविधान है, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको सजा कानून देगा, कि ये नहीं कि कोई भी जनता अगर आया और लोग रोड से उठाया और जाके मार दिया। इस तरह से नहीं होगा इस देश को इधर। अगर राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार कान खोल के सुन ले, अगर जल्द से जल्द मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आप ये देख लीजिएगा हरियाणा में और राजस्थान में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ले सरकार। ये भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी का संगठन चुप नहीं बैठेगा इन ऐसी कार्रवाइयों पर। मुद्दा आज जो है भरतपुर, राजस्थान भरतपुर का है। वहाँ पे जो है जो नासिर और जुनैद भाई को जो है पकड़ के जो है मारने का काम किया है गौरक्षा दलों वालों ने। मैं उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में जो है ये निकाली गई है विरोध प्रदर्शन। ये देश संविधान चलता है, ना कि कोई संगठन चलता है। क्या संगठन चलाएगा क्या देश को? इसको ये संविधान से चलेगा और संविधान ये जब तक रहेगा तब तक ये बहुजन समाज जीवित रहेगा। लोगों ने कहा, बाबा साहब ने कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं, और जिस दिन संविधान नहीं रहेगा उस दिन हमको अमरा समझिएगा। तो हमारा ही बहुजन समाज से यही कहना है कि आप जो है संविधान बचाइए, और जब संविधान जीवित रहेगा तो आप जीवित रहेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वहीं पे जो है वहाँ के मुख्यमंत्री जो है जाते हैं, वहीं उदयपुर में 50 लाख रुपया जाके घोषणा करते हैं। एक जो है हत्या हुई तो उसको 50 लाख देने की घोषणा करते हैं, 2 नौकरियाँ देने की घोषणा करते हैं। वहीं पे इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल और ओम प्रकाश रैगर को किसी को मूंछ रखने पर मारा जाता है, किसी को दाढ़ी रखने पर मारा जाता है, किसी को जो है स्कूल में पानी पीने के लिए बच्चे को मारा जाता है। क्या यही संविधान है क्या? इस देश में बाबा साहब ने महान आंदोलन चला के जो है इस देश के ये गरीब शोषित वंचितों को जो पानी पीने का अधिकार दिलाया है, और ये लोग जो है हमारे लोगों को जो बहुजन समाज के लोगों को जो पानी पीने को मना करेंगे क्या? ये आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के बिल्कुल कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो है पूरे देश में आंदोलन चलेगा अगर इस तरह से सरकार करेगी। इस रवैया जो सरकार रहेगा इस तरीके से तो पूरे देश में आंदोलन होगा। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि वो जो लोगों ने गौरक्षा के नाम पे जो है नासिर जुनैद भाई को जो मारने का काम किया है उसको जो है गिरफ्तार करें, उनको फांसी के सब तक लटकाने का काम करें, क्योंकि इस देश में जो है मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे आज़ादी हो और चाहे फिल्म जगत में हो और चाहे खेल जगत में हो, वो अपने देश के लिए खेलते हैं, किसी संगठन पार्टी के लिए नहीं खेलते हैं। और यहाँ प्रथम पंक्ति पर बैठे महामहिम राष्ट्रपति, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भी जो है इस देश में अपना आपको काफ़ी सराहनीय योगदान दिया। उन्होंने पूरा घर परिवार त्याग के जो है इस देश के लिए जो है कुर्बान हुए। जिस तरह इस देश में लोग धर्म के नाम पर लोगों को हत्या कर रहे हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जिस तरह नासिर जुनैद की हत्या करी गई है गौकशी के मामले में, तो क्या तथ्य थे कि वो गाय का मीट था? और क्या अगर वो गाय का मीट था तो किसी संगठन के व्यक्ति को मारने का उसे अधिकार कैसे है?
अगर संविधान है, कानून है, तो कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी अगर गाय का गोश्त था। लेकिन हालांकि सरकार ऐसी चल रही है, वर्तमान में तमाम प्रकार के मुद्दे बनाए जा रहे हैं कि मुसलमानों को गाय के नाम पर, दलितों को छुआछूत भेदभाव के कारण मारा जा रहा है। तो ये कब तक चलेगा? क्या आपकी पीढ़ी, क्या हमारी पीढ़ी बच पाएंगे? आप बच पाएंगे? हम बच पाएंगे? ये तो जहर नस्लों में फैलेगा धीरे धीरे। अगर इस देश को बचाना है तो इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा, समता, बंधुत्ता, भाईचारा की बात करनी होगी और इस देश के संविधान के तहत ही चलना होगा। और ये जो गौकशी के मामले में मुसलमान को फंसाते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को कि गौकशी तो सबसे ज़्यादा हमारे लोगों के साथ होती है, हम दलित समाज के लोगों के साथ होती है कि भाई चुनाव के वक्त हमारे लोगों को ये काजू बादाम खिलाते हैं, पैर छूते हैं, तमाम प्रकार के ड्रामा करते हैं। दलितों को मत मारो, मेरे भाई हैं, ये है, मुसलमानों को मत मारो, ये भाई हैं मेरे। आपके मोहन भागवत का भी स्टेटमेंट यही था, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी स्टेटमेंट यही था कि मुसलमानों, दलितों को मत मारो। लेकिन ये बताइए, क्या ये तो काजू बादाम खिला करके हलाल करने वाला ही काम करते हैं हमारे लोगों के साथ। तो जिस तरह बकरे को हलाल किया जाता है, बकरे को पहले खिलाया जाता है, उस तरह ये दलित समुदाय, आदिवासी को और मुसलमानों को हलाल करने का काम करते हैं। क्या मांग कर रहे हैं सरकार? देखिए, जो दोषी है उसको कार्रवाई हो, उस पर सजा हो। और मांग क्या हो सकती है हमारी? हम कौन सा उनसे सोना चांदी मांग रहे हैं? हम कौन सा उनसे बंगला मांग रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं जो दोषी है उसको तो गिरफ्तार हो, तो खुलेआम टहल रहा है और उसके समर्थन में लोग आकर के बोल रहे हैं कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो पूरे देश में ये होगा। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, ये धर्म की बात करते हैं, जिस धर्म में इस देश का 80% दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये इस देश का, जिसको हिंदू बनाकर ये जबरदस्ती पेश करते हैं। तो ये खुद की गिनती करे कि हिंदू एक अल्पसंख्यक धर्म है। अगर ये देखना चाहें तो अगर ये हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, अगर बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक धर्म है, तो फिर इस देश में पिछड़ा, आदिवासी, दलित क्यों?